सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, सतगुरुवे नमः। ये वाक्य उस समय का है जब भगवान राम वन को चले गए हैं। माताएं भरत के साथ भगवान राम से मिलने गई हैं। वहाँ से आती हैं। कौशल्या माँ अपने बच्चे को देखकर बहुत दुखी हैं। नंगे पैर चलते हैं, उनके पैर में बड़े बड़े बवाए फट गए हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है, घास फूस पर सोते हैं। ये देख के माँ बड़े परेशान हैं। वो महल में वापस आती हैं और टहल रही हैं, उनको निद्रा नहीं आ रही है और वो अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही हैं। तब तक ऊपर वो देखती हैं कि रनिवास में कोई महिला टहल रही है। अब उनको ये पता जरूर चल गया कि यहाँ कोई दासी तो रहती नहीं है, कोई बहू ही है जो टहल रही है। वो जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि मांडवी टहल रही हैं, भरत की पत्नी। उनसे वो कहती हैं कि बेटा टहल क्यों रही हो, सोने का समय है, जाके सो। मांडवी कहती हैं कि माँ नींद नहीं आ रही है। तो कौशल्या माँ कहती हैं कि बेटा भरत के साथ तुमको रहना चाहिए, तुम यहाँ क्यों अकेले टहल रही हो। तो मांडवी कहती हैं कि माँ आपको मालूम नहीं, वो तो यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। वो नंदी ग्राम में अपना कुटिया बना लिए हैं और वहीं से राज्य का संचालन कर रहे हैं और पर्ण पर ही सो रहे हैं और नंगे पैर रहते हैं। जब तक कहते हैं कि भैया नहीं आएंगे तब तक यहीं से संचालन करेंगे। माँ कहती है कि बेटा तुमको वहाँ जाके उसका सहारा देना चाहिए था ना। मांडवी कहती हैं कि माँ हमने अनुरोध किया था कि उस जंगल में आप कैसे रहेंगे, अगर कोई ज़रूरत होगी तो हम व्यवस्था करेंगे, आपके साथ चलें। भरत जी ने कहा नहीं, भाभी जंगल में चली गई हैं, इसके बाद परिवार की तुम ही बड़ी बहू हो, तुमको परिवार का सेवा करना है, माताओं को कोई कष्ट न हो ये देखने के लिए तुमको यहीं रहना होगा। तो माँ कौशल्या कहती हैं कि बेटा ठीक है, अब तुम जाके आराम करो। तो वो दिखाती हैं कुटिया कौशल्या जी को कि देखिए माँ, वही कुटिया है जिसमें रहते हैं भरत जी, और वहाँ दीपक जल रहा है। इसका मतलब है कि वो जगह है, वो काम कर रहे हैं। तो जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं भी जाग कर देखूंगा कि वो काम कर रहे हैं। जब दीपक ठंडा हो जाएगा तो हम भी विश्राम करने चल दूंगी। भक्ति का अगर चरित्र देखना हो तो हम सभी को भरत जी का अवलोकन करना चाहिए। वो भक्ति की मूर्ति हैं भरत जी। अब इधर विश्वामित्र जी लेके चले गए राम को जनकपुर में। वहाँ राम से विश्वामित्र जी ने धनुष को तोड़वा दिया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तुम शादी कर लो। राम जी इनकार कर गए कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि पिता का आदेश नहीं है, मैंने आदेश नहीं लिया है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उससे क्या होता है, तुम्हारे घर तो अनेकों पत्नियों से शादी होता है, एक ठो कर लो, आगे अपने पिता के अनुसार कर लेना। राम जी अपने गुरु का कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन रात में भरत से लक्ष्मण जी से कहते हैं राम जी कि लक्ष्मण देखो, अगर मैं शादी करूंगा तो एक पत्नी से ही शादी करूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। जब कई पत्नियों से शादी किया गया तो माताएं कितनी दुख में रही होंगी। जैसी मेरी माँ थी, दूसरी माँ आ गई तो मेरे माँ को कष्ट हुआ, ये दोनों थी तब तक तीसरी माँ आ गई, कितना विशाल कष्ट हुआ होगा मेरे माताओं को। तो जब हम नहीं थे तो ऐसा हुआ, लेकिन मैं एक मर्यादा सेट करूँगा अपने परिवार के लिए, इसलिए लक्ष्मण मैं एक ही पत्नी से शादी करूँगा। लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण रख देते हैं प्रभु के श्री चरणों में, कहते हैं कि ये दास आपका बरोबर ही सेवा करता रहेगा। ये लोग वनवास काट रहे हैं
और धनुष बाण लेके बराबर तत्पर हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहे हैं राक्षसों से घिरे हुए हैं। इतनी कठिन तपस्या है इन लोगों की कि इनके शरीर पर धनुष के रगड़ से घाट पड़ गया है दोनों भाइयों के शरीर पर। बड़ा कठिन तपस्या ये लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य से रावण ने सीता का हरण कर लिया। वहाँ तक तो वो सफल हो गया, लेकिन सीता को अपना नहीं पा रहा है, क्योंकि सीता उनकी तरफ देखती ही नहीं। एक बार रावण जो है रात में अपने महल में विलाप कर रहा है, तब तक मंदोदरी पहुंचती है। मंदोदरी बड़ी धार्मिक महिला है। वो पहुंचती है तो पूछती है, क्यों विलाप कर रहे हो भाई, क्या दिक्कत हो गई तुमको? जिसको हरण करके लाना था उसको तो तुमने ला दिया, अब क्या परेशानी पैदा हो गई? तो कहता है कि मेरी तरफ सीता ताकती नहीं है, देख नहीं रही है। तो देखिए पत्नी क्या होती है। यद्यपि वो पाप किया है, फिर भी कह रही है पत्नी कि तुम तो मायावी हो, माया का रूप धारण करने में बड़े माहिर हो। तुम राम का रूप बनाओ और सीता के पास पहुंच जाओ, वो समझ जाएगी कि राम है, प्रेम करने लगेगी। वो जो है रावण और चिल्लाने लगा। मंदोदरी कह रही क्या हो गया? तो उसने कहा, ये 3-4 बार मैंने ऐसा ट्राई लिया है, ऐसा प्रयास किया है, मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। मंदोदरी पूछती है क्यों? तो कहता है कि जैसे ही हम राम बन जाते हैं वैसे केवल पत्नी मंदोदरी तुम दिखाई देती हो और सभी महिलाएं बहन के रूप में दिखाई देने लगती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज, एक बार भरत से मुकाबला हो गया था हनुमान जी का। जब हनुमान जी बड़े मेहनत का काम करते थे तो राम जी बार बार कहा करते थे कि भरत बाहुबल एक। हनुमान जी परेशान हो जाते थे कि भरत कैसे विशाल हैं, जो कि हम जो भी मेहनत का काम कर रहे हैं, इतना विशाल काम कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि उनके एक बाह के बल के समान आप काम कर रहे हैं। सो थोड़ा सा विचार करें, घमंड आया हनुमान जी को, और प्रभु लीलाधारी हैं, अपने भक्तों पर घमंड तो रहने देंगे नहीं। अब हनुमान जी गए जड़ी बूटी लाने के लिए, जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी को, तो जैसे ही अयोध्या के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं, बिना फल का बाण जो है चला देते हैं भरत जी, और हनुमान जी को मूर्छा आ जाती है, नीचे गिर जाते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर हनुमान जी पर्वत लेके उड़ रहे हैं और मार दिए बाण तो नीचे गिर गए, तो पर्वत का क्या हुआ? तो महाराज वो पर्वत जो है पवन पुत्र जैसे ही नीचे मूर्छित होते हैं, वैसे ही उस पर्वत को पवन महाराज पकड़ लेते हैं कि अनर्थ न हो जाए, कहीं गिर न जाए अयोध्या पर। पवन महाराज ने उसको पकड़े रखा था तब तक जब हनुमान जी पूरी तरह स्वस्थ होकर पर्वत को लेकर न उड़ जाए। तो जब ये पता चला राम राम किए मूर्छित होते समय, भगवान भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हमने बड़ा बुरा काम किया। एक तो मेरे वजह से प्रभु जंगल चले गए हैं और ये प्रभु का कार्य करने जा रहा है, हमने बड़ा अमंगल कार्य कर दिया। हनुमान जी से होश में आते हैं तो वो कहते हैं कि आप मेरे बाण पर बैठ जाइए और इतनी तीव्र गति से हम पहुंचा दूंगा, पलक झपकते आप भगवान के यहाँ पहुँच जाओगे। हनुमान जी वही मान गए कि वाकई में भरत जी कोई चीज़ है। आइए महाराज हम सभी गुरु के वर्णन का कुछ कथा सुने। होती पंडित जी की पत्नी प्रभा काफ़ी बीमार रहती थी। एक बार मौनी बाबा इनसे कहे, अरे चित्रकूट चलो हो। वे कहने लगे, बाबा पैसा तो है नहीं, कैसे चलो? मौनी बाबा बोले, अरे 50 रुपया ले ले, ट्रक का पंचर ठीक करवा दे। भाई मामचंद का ट्रक था, उसी में ये सब मौनी बाबा के साथ चित्रकूट गए। साथ में इनके 3 बच्चे भी थे। यहाँ पहुंचकर पंडित जी ने अपने पत्नी को सीता कुंड में स्नान करवाया। मौनी बाबा ने कहा, कल सुबह मंदाकिनी गंगा में नहलवा लाई हो। सो अगले दिन पंडित होतीलाल सपरिवार स्नान को चले।
उनके परिवार के साथ साथ एक वैष्णव महात्मा भी हो लिए। जहाँ भी यह रुकते महात्मा जी भी वहीं रुक जाते। जब यह लोग चलने लगे तो महात्मा जी भी उनके साथ साथ चल पड़ते। पंडित जी को उस महात्मा जी पर कुछ झुंझलाहट सी होने लगी, परंतु यह बोले कुछ नहीं। आखिर इन्होंने एकांत में जगह तलाशी और एक पीपल के नीचे अपने परिवार को बैठाया। वे महात्मा जी भी वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में इनकी पत्नी लघुशंका को एक झाड़ी के पीछे गई तो महात्मा जी भी दूसरे झाड़ी के पीछे लघुशंका को गए। आखिर पंडित जी की पत्नी स्नान के लिए मंदाकिनी में उतरी तो महात्मा जी भी उनसे जरा सी दूर पर एक चट्टान पर जा बैठे और अपने चरण मंदाकिनी में डुबो दिए। बहाव कुछ ऐसा था कि उसने चरणों को छू करके जो जल आ रहा था उसी से इनकी पत्नी ने स्नान किया। पंडित जी की धर्मपत्नी इस स्नान के बाद ऐसे स्वस्थ हो गई, फिर उन्होंने कभी बीमार नहीं पड़ी। पंडित जी की विश्वास है कि ये महात्मा मौनी बाबा की कोई शक्ति थी या स्वयं ही सद्गुरुदेव थे जो इनके सारे कष्टों को हरण कर लिए। इसके बाद वो पूरी तरह आज भी स्वस्थ हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा लोक पावनी गंगा भगवती की अंश स्वरूपा हैं। ये भगवान विष्णु के विग्रह से प्रकट हुई हैं तथा सनातन रूप से ब्रह्म द्रव होकर विराजती हैं। गंगा पापियों के पाप रूपी ईंधन से दाह के लिए अग्नि के समान है, किंतु भक्तों के लिए स्नान आचमन आदि मुक्ति देने वाला है। तीर्थों को पावन करने वाली भगवान शिव की जटाओं से शोभायमान तपस्वी भक्तों को मन भाया वर देने वाली उनका जल चंद्रमा की दूध के समान धवल है। वे निर्मल निरंकार साध्वी और नारायण प्रिया हैं। तुलसी विष्णु बलभवा तुलसी भी भगवती के प्रधान अंश स्वरूप भगवान विष्णु के चरण पर विराजती हैं और उनकी आभूषण रूपवा है। मुने उनसे संकल्प तप और पूजा सभी सत्कर्मों का संपादन होता है। वे सभी पुण्यों की सारभूता हैं तथा सदैव पवित्र एवं पुण्य प्रदान करती हैं। वे अपने दर्शन एवं स्पर्श से कली के पाप रूप शुल्क ईंधन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। उनके चरण स्पर्श से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र होकर के तीर्थ रूप हो जाती है तथा जिनके दर्शन स्पर्श से प्राणी पवित्र हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनसा देवी कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई हैं। वे भगवान शंकर की प्रिय तथा ज्ञान विशारद हैं। नागराज अनंत की बहन, नागों की शासन करने वाली सुंदरी तथा नागवाहिनी, नाग रूपी आभूषण से विभूषित नागराजाओं से बंदित सिद्धा योगिनी तथा नागों पर शयन करने वाली हैं। भगवान विष्णु के परम भक्त तप रूपिणी विष्णु रूपा सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री, ब्रह्म ध्यान में सदा निरत पतिव्रता, श्री कृष्ण के अंश से प्रकट महामुनि जरत्कारु की पत्नी और तपस्वियों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि की माता है। देवसेना भगवती की प्रधान अंश रूपा जो मातृकाओं में पूजित देवसेना की खष्टी नाम से कही गई हैं। हे नारद, ये पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली पतिव्रता तथा तीनों लोकों की जननी है। शिशुओं के जन्म स्थान पर ये योगिनी परम वृद्धा के रूप में विराजमान रहती हैं। संसार में इनकी 12 महीने पूजा होती है। सूतिका गृह में बालक के जन्म के 6ठे दिन तथा 21वें दिन इनकी पूजा कल्याणकारी होती है। ये खष्टी माता कामना पूर्ण करने वाली, मुनियों से बंदित, दयारूप, रक्षा करने वाली, जल थल आकाश और गृह में भी बालकों को कल्याण में सदा निरत रहती हैं। मंगल चंडिका हे नारद, मंगल चंडिका की मूल प्रकृति की प्रधान अंश रूपा है जो प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है तथा सभी प्रकार के मंगल करने वाली हैं।
वे उत्पत्ति के समय मंगल रूपा तथा संहार के समय कोप रूपिणी हैं, इसलिए इनको मंगल चंडी कहा गया है। इनकी संसार में प्रत्येक मंगलवार को पूजा होती है। ये पुत्र पौत्र धन यश और ऐश्वर्य प्रदान कर मंगल करती हैं और पूजा से प्रसन्न होकर नारियों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वरदान देती हैं। काली पराशक्ति की प्रधान अंश से कमल लोचना काली का प्राकट्य हुआ है। वे शुंभ निशुंभ के युद्ध काल में जगदम्बा दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई हैं। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, पुष्ट तथा उज्ज्वल विग्रह वाली, बलशालिनी, पराशक्ति, सभी शक्तियों में प्रधान, परम योगिनी, सभी सिद्धियों की दाता और श्री कृष्ण की अनुगामिनी हैं। श्री कृष्ण के चिंतन में रहने के कारण वे सनातनी कृष्ण वर्णा हो गई। जगत कल्याणार्थ वे युद्ध में तत्पर हुई। वे धर्म अर्थ काम मोक्ष देने में समर्थ और ब्रह्मादि देवों से तथा सभी मनुष्यों द्वारा सम्मानित की जाती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वसुंधरा, हे नारद, भगवती के प्रकृति के प्रधान अंश रूप से वसुंधरा देवी प्रकट हुई हैं। वे सभी प्राणी पदार्थों की आधार रूपा तथा सभी प्रकार के शस्त्रों के स्वरूप वाली हैं। वे रत्ननिधि, रत्नगर्भा तथा समस्त समुद्रों की आश्रय स्वरूपा हैं। वे राजा प्रजा सभी में सदा वंदित होकर समस्त प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली हैं। उनके बिना संपूर्ण जगत निराधार होता है। श्री नारायण भगवान कहने लगे, हे नारद, अग्निदेव की पत्नी स्वाहा देवी हैं। यज्ञ देव की पत्नियां दक्षिणा और दीक्षा हैं। पितृदेवों की पत्नी स्वधा देवी हैं। वासुदेव की पत्नी स्वाति देवी हैं। भगवान गणपति की पत्नी पुष्टि देवी हैं। भगवान अनंत की पत्नी तुष्टि हैं। ईशान देव की पत्नी संपत्ति देवी हैं। कपिल भगवान की पत्नी धृति देवी हैं। सत्यदेव की पत्नी सती देवी हैं। मोह की पत्नी दया देवी हैं। कपिल पुण्य देवी की पत्नी प्रतिष्ठा देवी हैं। सुकर्म देव की पत्नी कीर्ति देवी, उद्योग देव की पत्नी क्रिया देवी, अधर्म की पत्नी मिथ्या देवी, सुशील की पत्नियां शांति और लज्जा हैं। ज्ञान की 3 पत्नियां बुद्धि, मेधा और देती हैं। धर्म की पत्नी मूर्ति हैं। रुद्र की पत्नी कालाग्नि हैं। वे ही सिद्धि, योगिनी तथा निद्रा रूप हैं। काल की 3 पत्नियां हैं, संध्या, रात्रि और दिवा हैं। लोभ की पत्नी क्षुधा और पिपासा हैं। तेज की 2 पत्नी प्रभा और दाहिका हैं। काल की 2 पुत्रियां हैं जो मृत्यु और जरा नाम के ज्वर से की पत्नियां हैं। निद्रा की पुत्रियां तंद्रा और प्रीति हैं। ये दोनों सुख की पत्नियां हैं। वैराग्य में 2 पत्नियां श्रद्धा और भक्ति हैं। देवताओं की माता अदिति, दैत्य की माता अदिति हैं। गायों की उत्पत्ति सुरभि से हुई है। ये सभी प्रकृति देवी की कलाएं हैं। अत्रि, कपिल, बृहस्पति और पंचाल नाम के 4 मनीषियों ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की। अत्रि ने आयुर्वेद, कपिल ने धर्मशास्त्र, बृहस्पति ने नीति शास्त्र और पंचाल ने कामशास्त्र का ग्रंथ लिखे। सभी ग्रंथों में 1-1 लाख श्लोक थे। वे अपने अपने श्लोक राजा को सुनाने पहुँचे। राजा ने कहा, मेरे पास इतने श्लोक सुनने का समय नहीं है। चारों मनीषियों ने मिलकर अपने 1-1 लाख श्लोकों का अर्थ एक ही श्लोक में पिरो दिया। जीर्णो भोजनं मात्रेयं कपिल प्राणिनं दया, बृहस्पति विश्वासं पंचाल स्त्री पुमार्दवः। अर्थात अल्प भोजन करने से रोग नहीं होता, प्राणियों पर दया रखने से व्यक्ति सुखी रहता है, धर्म नीति पर अडिग रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है और पतिव्रता होने पर नारी शीलवती होती है। एक बार की वाकया है, भगवान महावीर अपने संन्यास काल में एक गांव के निकट से निकल रहे थे। मार्ग में एक आश्रम था। आश्रम का स्वामी महावीर स्वामी के पिता द्वारा राजा सिद्धार्थ का मित्र था। उनके बहुत अनुयायी। विनय करने पर भगवान महावीर ने
उनके आश्रम में कुछ देर व्यतीत करने का निर्णय लिया। आश्रम में घास फूस से निर्मित अनेक कुटिया थी, जिन्हें पर्णकुटी भी कहते हैं। एक कुटिया में महावीर ध्यान साधना करने लगे। संयोग से उस वर्ष अकाल की स्थिति थी। अनेक बार गौवें आश्रम की ओर आ जाती और घास फूस निर्मित कुटिया को खा जाती। आश्रम के कुछ डंडे लेकर गौओं को पीछे दौड़ाते, लेकिन महावीर ऐसा नहीं करते थे। गौओं ने इनकी कुटिया का ज़्यादातर हिस्सा खा लिया था। आश्रमवासी आश्रय के स्वामी के पास गए और उनसे शिकायत की, कैसे साधु को आपने कुटिया दे दी? वह तो अपनी कुटिया तक की रक्षा नहीं कर सकता। आश्रम का स्वामी स्वयं कुटिया के पास आया और शिकायत को सही पाकर उसने महावीर से कहा, वर्धमान, आपने घोंसले की रक्षा तो पक्षी भी करती है। आप तो राजकुमार क्षत्रिय हैं, क्या आप अपनी कुटिया की रक्षा नहीं कर सकते? महावीर ने आश्रम के स्वामी को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन कहा कि कुटिया को बचाने का ही ध्यान रखना होता तो राजमहल क्यों न छोड़ता। यह सोचकर कि इस कुटिया से तो बन ही अच्छा है, वह उसे छोड़कर जंगल की ओर चल निकले। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रकृति देवी की अन्य बहुत सी कलाएं हैं, उनमें से कुछ के विषय में मुझसे सुनिए। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की पत्नी संज्ञा, मनु की पत्नी शतरूपा, इंद्र की पत्नी शची, बृहस्पति की पत्नी तारा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या और अत्रि की भार्या अनुसुईया, कर्मद की पत्नी देवहूति तथा दक्ष की भार्या प्रसूति हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका है, जो अंबिका की माता है। लोपमुद्रा कुंती, कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, बलि की पत्नी विंध्यावली, कांता, दमयंती, यशोदा, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की सत्यवादिनी तथा प्रिय भार्या शव्या, वृकभानुप्रिया राधा की माता तथा कुल का उद्धान करने वाली पतिव्रता वृकभानु भार्या, मंदोदरी, कौशल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवंती, नग्नजीति, मित्रविंदा, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी कही जाती हैं। सती, काली, व्यासमाता, महासती, योजनगंधा, बाणपुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, साध्वी, मायावती, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी और कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा, ये सब प्रकृति देवी की काल रूपा अनेक शक्तियाँ भारतवर्ष में विख्यात हैं। संसार में सभी स्त्रियाँ देवी के कालांश लेकर ही उत्पन्न हुई हैं, अतः किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। संसार में जितने 8 वर्ष की विप्र कन्या का वस्त्र, चंदन और अलंकार से पूजन कर लिया, मानो उसने स्वयं प्रकृति देवी की पूजा कर ली। संसार में सर्वप्रथम राजा सूरत ने दुर्गा की पूजा की थी। तत्पश्चात रावण का वध करने के निमित्त भगवान श्री रामचंद्र ने पूजा की थी। राजमंगल में महालक्ष्मी की पूजा की थी। राजा अश्वपति ने सावित्री देवी की, ब्रह्मा ने सरस्वती की और कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में सुरभि तथा गायों के साथ राजधानी का पूजन किया था। राजा सुयज्ञ ने भगवती की पूजा किया था। भारतवर्ष में प्रकृति देवी की जो कलाएं प्रकट हुई हैं वे सभी पूजित हैं। हे मुनि, प्रत्येक गांव और नगर में वे सभी ग्राम देवियां पूजित हैं। इस प्रकार मैंने आपको अगमों के अनुसार प्रकृति देवी का संपूर्ण चरित्र श्रवण करा दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सरल कवित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराई रूपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करता है जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमलमति, मोहिमति बलयति थोर,
करहु कृपा हरि जस कहहो, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुपरि चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखि, मोह पर होहु कृपाल। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मय भयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चार्यु वेद, भव बारिधि मोहित सरिष। जिनहि न सपनेउ खेद, बरनत रघुबर बिशद जसो। बंदौ विधि पद रेणु भव, सागर जेहि किन जहाँ। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटेउ खल विशद बारुनी। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदहि कहहुँ कर जोरी। होई प्रसन्न पूर्वहु, सकल मंजु मनोरथि मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सब के चरणों की मैं वंदना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा पर जय जय श्री सीताराम।